एक महीना पढ़ करके क्या 450 प्लस मार्क्स लाना पॉसिबल है? और अगर है तो एक महीना जो है ना हम कैसे पढ़ेंगे? एक महीना आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ देना है? 5 नंबर, क्योंकि 5 नंबर से आपके एग्जाम में बहुत सारे मार्क्स उठते हैं और मेन जो है ना 5 नंबर ही होता है। तो 5 नंबर क्वेश्चन को किस तरीके से बनाना है एग्जाम में, क्वेश्चन को याद कैसे करना है कि आपके एग्जाम तक याद रहेगा, मेन स्ट्रेटजी क्या होता है 400 या 450 मार्क्स लाने का। मेरा जो है ना खुद 10th क्लास में 413 मार्क्स 413 मार्क्स आया हुआ है। हम जो है ना कैसे लाए थे इस वीडियो में, मतलब आपको 450 30 दिन में लाने का फुल स्ट्रेटजी बताएंगे। मात्र आपको जो है ना 4 से 5 पॉइंट बताएंगे और आपको जो है ना क्लियर हो जाएगा कि आप जो है ना 2026 एग्जाम 10वीं बिहार बोर्ड में 450 प्लस मार्क्स कैसे लाइएगा। 450 प्लस मार्क्स लाने का मेन स्ट्रेटजी क्या होता है, आप जो है ना कैसे पढ़ाई कीजिएगा कि आपका 400 प्लस मार्क्स आएगा। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग का पॉइंट है वो क्या है भैया, देखिए इस वीडियो में हम इसके बाद जो पॉइंट बताएंगे ना इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए आप एक भी पॉइंट को जो है ना छोड़ करके मत जाइएगा, एक एक पॉइंट को जान लीजिए, एग्जाम में गर्दा उड़ा के आइएगा तब। तो यहाँ पर सबसे पहला हम लोग का पॉइंट है क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े। बहुत सारे बच्चे अभी भी क्या कर रहे हैं, पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में लगे हुए हैं, लेकिन आप जो है ना यहाँ पर नोटिस कीजिएगा क्या आपको पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ठीक है, सबसे पहला है मॉडल पेपर को जो है ना पढ़ना जरूर है। क्यों पढ़ना जरूर है? क्योंकि उससे जो है ना आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि किस तरीके के आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहने वाले हैं, कितना हार्ड रहेगा और कितना इजी रहेगा क्वेश्चन। तो ये आपको पढ़ना मॉडल पेपर बहुत ज्यादा क्या है जरूरी है, तो ये चीज को आप पढ़िएगा। हर विषय के जो है ना कम से कम 2024 का मॉडल पेपर आप हल कीजिए, जितने भी सब्जेक्ट है ना आप कम से कम 2024 वाला पेपर या 25 वाला पेपर आप जो है ना सोल्व कीजिए। ठीक है, तब आपको पता लगेगा किस लेवल का क्वेश्चन आता है। यहां से जो है ना आपके 30 से 40% क्वेश्चन रिपीट होते हैं मॉडल पेपर के। आप जो है ना अगर 2020 से लेकर के, ठीक है 2020 से लेकर के 2025 तक पढ़ लेते हैं ना, तो ज्यादा तो नहीं 30-40% तो नहीं, लेकिन 30% क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम में जरूर रहते हैं। तो आप जो है ना क्वेश्चन यहाँ पर मॉडल पेपर को पढ़ के जाना है। दूसरा जो कि इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको आप कैसे पढ़िएगा चलिए बताते हैं। यहां पर दूसरा हम लोग का पॉइंट आता है वो है क्या, क्वेश्चन बैंक। ठीक है, क्वेश्चन बैंक पढ़ने का सही तरीका क्या है ये बच्चे को पता नहीं होता है, तो जानिए आप क्वेश्चन बैंक को सही तरीका क्या होता है। क्वेश्चन बैंक में चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव रहते हैं। ठीक है, उसको जो है ना सिर्फ हाई वेटेज चैप्टर को चुनकर पढ़ना है। देखिए जब आप क्वेश्चन बैंक ब्रिलियंट के आपके पास होंगे ना, तो वहां पर क्या रहते हैं ना कि आपको उसमें चैप्टर्स वाइज रहते हैं। ठीक है, चैप्टर्स वाइज रहते हैं, तो आपको सारा चैप्टर के, फॉर एग्जाम्पल मैथ का टोटल 15 आप लोग का चैप्टर है ना क्लास 10th में, तो आपको 15 चैप्टर को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ आप जो है ना 6 चैप्टर या 5 चैप्टर पढ़ लीजिए, आपको वहां से हो जाएंगे। भैया कौन कौन सा 5 चैप्टर है जिसे आपके हमको पढ़ के जाना चाहिए? तो सबसे पहले बता दें वास्तविक संख्या है, उसके बाद बहुपद 2-4 वाले रैखिक समीकरण, उसके बाद द्विघात समीकरण 4 गो हुआ ना, उसके अलावा आपके मेंसुरेशन आ जाएंगे और आपको त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, इतना पढ़ करके जाइए और एक एपी पढ़ लीजिए। इतना पढ़ करके जाइए ना आप आराम से 80 प्लस मार्क्स ला सकते हैं क्लास 10th के मैथ में। ठीक है, तो जो है ना सिर्फ हाई वेटेज वाले मैथ के ही नहीं बल्कि सारे सब्जेक्ट के आपको पढ़ना है, तभी आपका बेटर मार्क्स आएगा। हाई वेटेज वाले सारा को नहीं पढ़ना है, समझे। अगला पॉइंट जानेंगे जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो अगला पॉइंट हम लोग का क्या है, वह है यह पॉइंट है ना कि गेस पेपर सिर्फ रिवीजन के लिए होता है। ठीक है, यानी कि गेस पेपर से सिर्फ फाइनल रिवीजन करो। जो गेस पेपर आपके पास होते हैं ना उससे सिर्फ आपको रिवीजन करना है, उसको आप रटिए मत, मॉडल पेपर को रटिए मत, वो सिर्फ रिवीजन के लिए होता है। रटना आपको है तो क्वेश्चन बैंक उठाइए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है जिससे ज्यादा एग्जाम में पूछे आते हैं, और उस क्वेश्चन को पढ़िए जो कम से कम 2 बार या 2 बार से अधिक बार पूछा गया है, सिर्फ वो क्वेश्चन पढ़ के जाइए। प्रीतम भैया के जो है ना आपको याद नाम रहेगा कि भैया जो बताए थे वो सारा क्वेश्चन आया था, और इतना मेहनत नहीं करना चाहते हैं कि कौन कौन सा 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, इस सब मेहनत नहीं करना चाहते हैं, तो हम इकट्ठा दे देंगे, आप सिर्फ वो क्वेश्चन पढ़ के जाइए, फ्री ऑफ कोर्स देंगे। ठीक है, और उतना पढ़ करके जाइए, 2000 आने वाला 26 परीक्षा में आपका 400 प्लस मार्क्स होगा। हम सीधे डायरेक्ट चैलेंज दे रहे हैं, आपका रहेगा। सिर्फ वो क्वेश्चन अगर आप बना कर जाते हैं साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, हिंदी वगैरह के, तो ठीक है, तो आपको आगे भी दिखाएंगे। लेकिन अगर आप खुद से मेहनत करने वाले हैं ना, वो वाला जब तक
जो है ना तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, वो वाला एनर्जी अगर आपके अंदर है ना तो आप तोड़ सकते हैं। 2026 एग्जाम में एकदम मरोड़ करके फेंक सकते हैं हर एक क्वेश्चन को। इससे पहले मैंने हर एक चीज बताया है, चाहे आप संस्कृत में गद्यांश कैसे बनाइए, संस्कृत में आवेदन कैसे लिखिए, संस्कृत में जो है ना आपको कैसे निबंध लिखना है, A to Z चीज बताया है। मैथ का सारा फॉर्मूला बता दिया है, मैथ की इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दिया है आपको, जो है ना हर चीज, साइंस के भी सारा चीज आपको बता दिए हैं। तो अगर आप सच में कंसिस्टेंसी से पढ़ना चाहते हैं, हर एक चीज पढ़ना चाहते हैं, तो एक बार जा करके प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिएगा। जो भी चीज आपको नहीं आ रहा है ना, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप बिना सोचे समझे कमेंट बॉक्स में बताइए भैया हमको ये नहीं आ रहा है। आपको 2 दिन के अंदर उस टॉपिक पर वीडियो मिल जाएगा और 1 घंटा के अंदर रिप्लाई भी मिल जाएगा। आप जो मैसेज वहां पे आप टेक्स्ट लिखिएगा कमेंट बॉक्स में उसका, इससे ज्यादा बेनिफिट क्या चाहिए आपको। कुछ भी डाउट है आप डायरेक्ट लिखिए वहां पे। लेकिन अगर आप जो है ना रिपीटेड क्वेश्चन पढ़ करके जाते हैं ना, किसी चीज पे डिपेंड होकर के नहीं जाते हैं, तो आप जो है ना आपको जो है ना 400 प्लस नंबर रहेगा, 450 प्लस नंबर रहेगा, समझे। चलिए नेक्स्ट जानते हैं हम लोग, जो कि इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए मेरा मार्कशीट यहाँ पर लगा हुआ है, मेरा मार्कशीट से आप मोटिवेशन लीजिए कि ये भी बंदा जो है ना कभी इस तरीके से मेरा शकल हुआ करता था, दिख रहा है ना, एकदम बच्चा थे उस समय। और यहाँ पर नोटिस कीजिएगा हम 2023 में पास किए गए हैं, जैसे कि आपको यहाँ रोल नंबर से पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है 2022 के हम थे स्टूडेंट, 2022 से हम पढ़ाई किए हुए हैं। तो ये जो है ना मेरा जो है ना यहाँ पर रोल नंबर यहाँ पर दिया गया है 23,277 और वहां पर क्या चीज का संख्या दिया गया है, पंजीयन संख्या, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए मेरा सारा सब्जेक्ट के मार्क्स की अंतिम में यहाँ पर लिखा है 413 प्लस मार्क्स है। आप जाकर के टेलीग्राम पर भी ये देख सकते हैं। तो ये चीज होता है मेन कंसिस्टेंसी। क्या है, गाइड लिमिट में यूज करो। बच्चे क्या करते हैं ना कि गाइड उठाते हैं भैया, एक एक क्वेश्चन रटना शुरू कर देते हैं। गाइड आपको रटना नहीं है, उसमें आधा से बेसी आंसर गलत होता है, जिसका वजह से बच्चे जाते हैं एग्जाम में और वहां से ना मार्क्स कटवा करके चले आते हैं। तो आपको गाइड को अवॉइड करना है, गाइड को नहीं पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। आप सिर्फ जो है ना अपने से गेस किए हैं उस चीज को पढ़िए। गाइड के 3 सेक्शन में ही पढ़िए, सिर्फ जो है ना आपको 3 सेक्शन में बांट देना है गाइड को। पहला सेक्शन है जो VVI क्वेश्चन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, उसको आप पढ़िए। दूसरा सेक्शन है प्रीवियस ईयर PYQ, सो आपको जो है ना प्रैक्टिस कीजिए बना करके। और तीसरा है ऑब्जेक्टिव कलेक्शन। गाइड से आप ऑब्जेक्टिव पढ़िए, ऑब्जेक्टिव बहुत बेनिफिट देगा। लेकिन सब्जेक्टिव का आंसर आप बिल्कुल भी नहीं पढ़िए, क्योंकि वहां पर जो है ना कंप्यूटर से लिखा हुआ सबके सब आंसर रहेगा, घटिया रहेगा, एकदम घटिया, समझ रहे हैं ना। तो ये जो है ना आपको चीज छोड़ना है। बाकी हम लोग का जो लास्ट है उसको हम लोग जान लेते हैं। लास्ट हम लोग का क्या है भैया, इसको बताने से पहले आपको एक चीज बताते हैं। अगर आप पहली बार आए ना 10th स्टार पे, तो ये आप लोग का चैनल, ठीक है, भैया वाला चैनल आप लोग का है। यहाँ पर हम जो है ना ऐसा नहीं कि हम आपको पढ़ाते हैं, हम अपने लाइफ से जुड़े जर्नी बताते हैं, आप लोग को प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं, ठीक है। आप जो टॉपिक पर बोलिएगा उस टॉपिक पर हम वीडियो बनाते हैं, यानी आपका बात हम सुनते हैं, सिंपल सी बात है। तो अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर जो है ना सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट वीडियो, कोई बकवास नहीं, कोई इधर उधर की बातें नहीं, सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट वीडियो मिलेगा। और आपको जो है एग्जाम से रिलेटेड एक एक टॉपिक पर वीडियो मिल जाएगा। एक एक टॉपिक 5 नंबर वाला से लेकर के 2 नंबर वाला आपको बता देंगे, कोई डाउट कहीं से भी नहीं रहेगा। इसलिए जो है ना सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो को आप लोग लाइक कर लीजिएगा, वो आप करते हैं लेकिन कर लीजिएगा, भूलिएगा मत, ठीक है। सब्सक्राइब आपको इसलिए करना है ताकि आपका जो है एग्जाम से पहले कुछ भी ना छूटे, हर एक चीज आप बना करके एग्जाम में फोड़ करके आइए, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट हम लोग का है टाइम टेबल, यानी कि आपको जो है ना ये टाइम टेबल तो आप अपने अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे, यहाँ पर अलग है कुछ, ठीक है। लेकिन हम टाइम टेबल का आपको बताते हैं। सुबह में आप कम से कम 2 घंटा रिवीजन कीजिए, 2 से 3 घंटा रिवीजन करना है। वैसे चीज याद करना है, वैसे से रिवीजन करना है जो आपको याद नहीं होता है। जैसे आपको साइंस का हो गया, ठीक है, फार्मूला हो गया, मैथ का आप पढ़िए। तो ये सब जो है ना सुबह में पढ़ना है। मैथ अगर आपको बनाना है ना या कुछ लिखने वाला काम है वो दोपहर में लिखिए। और शाम के जो है ना आप जो है ना सिर्फ ऑब्जेक्टिव वगैरह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। तो ये 3 भाग में आप बांट दीजिए। कम से कम आप जो है ना 2 घंटा 3 घंटा सुबह पढ़ लीजिए, 1-2 घंटा दोपहर में पढ़ लीजिए, 5 घंटा हो गया, 1-2 घंटा शाम के पढ़ लीजिए। इससे ज्यादा आपको पढ़ना ही नहीं है। इससे ज्यादा आप कम से कम 5 घंटा पढ़िए नहीं, इससे हम ज्यादा नहीं बोल रहे पढ़ने का। 5 घंटा पढ़ करके हम खुद 400 प्लस लाए हैं, तो आपको हम नहीं बोलेंगे आप 50 घंटा पढ़िए। आपको भी 5 घंटा पढ़ना है, 4 घंटा पढ़ना है। थोड़ा ज्यादा कमजोर है तो 1-2 घंटा बढ़ा दीजिए, लेकिन आप पढ़िए, आपका आएगा मार्क्स। पूरा कॉन्फिडेंट में रहिए कि आएगा भैया, प्रीतम भैया हम आएंगे। अब कमेंट बॉक्स में सब आदमी लिखेंगे कि भैया हम भी लेकर के आएंगे 450 प्लस। आज जहां आपको डाउट हो रहा है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम बताएंगे आपको कहां डाउट हो रहा है, क्या चीज है, हम बताएंगे, हम क्लियर करेंगे। तो इतना चीज आपको सपोर्ट कर रहे हैं, इतना तक प्रीतम भैया सपोर्ट कर रहे हैं। कहीं से भी कोई डाउट है आप वहां पर बताइए, पूछिए, हम बताएंगे आपको कमेंट बॉक्स में। 1 घंटा के अंदर प्लस रिप्लाई जाएगा। और हाँ, आप लोग से थोड़ा प्रीतम भैया सपोर्ट भी मांग रहे हैं,
ठीक है। इस वीडियो के आपके जितने भी दोस्त हैं ना, सबके साथ क्या कर देना है, शेयर कर देना है, ठीक है। आप लोग ईमानदारी से इस वीडियो के आपके जितने भी दोस्त हैं, जितने भी, सब लोग ईमानदारी से शेयर कर देंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट है, कहीं से भी डाउट है, लिख करके बताइए। और आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, है लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो पर कम से कम आप लोग मिल करके 200 लाइक कंप्लीट करा दीजिए, ठीक है। 200 जो है ना लाइक कंप्लीट करा दीजिए, ताकि कुछ ज्यादा बच्चे इस वीडियो को देख सकेंगे। बहुत कम बच्चे देखते हैं, तो आप लोग जो है ना कुछ ज्यादा बच्चे तक भेजिए। और बाकी प्रीतम भैया का सपोर्ट कीजिए आप लोग सब्सक्राइब लाइक करके, ठीक है। मिलते हैं और आप लोग का ही बताया हुआ टॉपिक और किसी मजेदार टॉपिक में, तो आप लोग शेयर कर दीजिए। और आपके जो भी माइंड में टॉपिक है, कुछ भी बिना सोचे समझे लिखिए। मिलता है अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय चैंपियन।